रमेश की जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल ठीक लगती थी। एक अच्छी नौकरी, एक छोटा सा परिवार, 2 प्यारे बच्चे। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे कोई नहीं देख पाता था। रमेश हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाता था। नींद पूरी हो या ना हो, थकान हो या बुखार, उसे उठना ही पड़ता था। वो सबसे पहले रसोई में जाता, चूल्हा जलाता, बच्चों के लिए नाश्ता बनाता, टिफिन तैयार करता, फिर बच्चों को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करता। उसकी पत्नी पूजा पास वाले कमरे में गहरी नींद में होती या उठ भी जाती तो मोबाइल में व्यस्त रहती। रमेश कभी कुछ कहता तो वो गुस्से में जवाब देती, मुझे ये सब नहीं करना, तुम्हें करना है तो करो। धीरे धीरे रमेश ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। ऑफिस जाने से पहले वो घर भी साफ करता, बर्तन धोता, कपड़े मशीन में डालता, फिर जल्दी से बस पकड़कर ऑफिस पहुंचता। ऑफिस में भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बॉस की डांट, काम का दबाव और अंदर ही अंदर घर की चिंता। उसके चेहरे की मुस्कान अब बस एक आदत बन चुकी थी। शाम को घर लौटते ही उसे आराम का एक पल भी नहीं मिलता। बच्चे भूखे होते, घर बिखरा होता और पूजा टीवी देख रही होती। रमेश बिना कुछ कहे फिर से काम में लग जाता, खाना बनाता, बच्चों को खिलाता, उनका होमवर्क कराता। कभी कभी छोटा बेटा पूछता, पापा मम्मी हमें प्यार क्यों नहीं करती? ये सवाल रमेश के दिल को चीर देता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता, बस बच्चे को सीने से लगा लेता। दिन महीने में बदल गए, महीने सालों में। रमेश अंदर से टूटता जा रहा था, लेकिन उसने कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई। एक दिन ऑफिस में काम करते करते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं गिर पड़ा। जब होश आया तो वो अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा, आपके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया है, आपको आराम चाहिए। उस दिन पहली बार रमेश को डर लगा, अगर वो नहीं रहा तो बच्चों का क्या होगा। घर लौटकर उसने पूजा से बात करने की कोशिश की। मैं थक गया हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन पूजा ने फिर वही कहा, ड्रामा मत करो। उस रात रमेश छत पर बैठा रहा, आसमान को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस रिश्ते में अकेला है। अगले दिन उसने एक फैसला लिया। उसने बच्चों को पास बैठाया और कहा, अब हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उसने अपने लिए थोड़ा समय निकालना शुरू किया। ऑफिस में छुट्टी ली, डॉक्टर की सलाह मानी, बच्चों ने भी छोटे छोटे काम संभाल लिए। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पूजा ने भी ये सब देखा और उसे एहसास होने लगा कि उसने क्या खो दिया है। एक दिन वो खुद रसोई में आई और चुपचाप खाना बनाने लगी। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो जिम्मेदारियों के बोझ तले चुपचाप टूटते रहते हैं। कभी कभी एक इंसान को बस सहारा चाहिए होता है, प्यार के 2 शब्द चाहिए होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत दिखने वाला इंसान ही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है।